महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आया, आकर के बोला, महाराज जी, हे बुद्ध प्रभु, मुझे ये बताइए कि मनुष्य जीवन की कीमत क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, उससे पहले मेरा एक काम कर दे। बोले जी महाराज कहिए। बोले मेरे पास एक पत्थर है, इस पत्थर को बाजार में इसका मोल लगा के, बेचना नहीं है, बस इसका मोल पूछ के आ, इसकी वैल्यू जांच के आ। तो पत्थर लेके गया, सबसे पहले सब्जी मंडी गया, सब्जी बेच रहा था एक आदमी। बोले भैया इस पत्थर की क्या बदले में क्या दोगे। उसने कहा, देख करके बोला 2 किलो आलू, एक ग्राम धनिया और थोड़ा सा मिर्ची, इतना दे दूंगा। बोला ठीक है। आगे गया, आगे किसी कपड़े वाले की दुकान पे गया, वो भैया इसके बदले क्या दोगे। बोले इसके बदले हम तुमको 5-10 मीटर कपड़ा दे देंगे। अच्छा। आगे गया, एक सुनार के पास गया, बोले भैया इसके बदले क्या दोगे। बोले इसके बदले हम तुमको 20-25 ग्राम चांदी सोना दे देंगे। करता करता सबसे जांचता जाता अंत में एक जोहरी के पास गया। जोहरी से कहा, भैया इस पत्थर की कीमत में क्या दे दोगे। जोहरी ने देखा और देख करके बोला, अरे राम राम राम, मेरी सारी दुकान भी तू ले लेना तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता, इतना कीमती पत्थर है, ला मुझे दे दे। बोले ना, देना नहीं है, बस कीमत जाननी थी। और ले करके वापस आया, बुद्ध से कहा, महाराज ये तो सबने अलग अलग इसकी कीमत बताई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, कीमत तो इसकी अनंत थी, पर जैसा जिसका बुद्धि दिमाग काम करता वो उस हिसाब से उसकी कीमत। कोई आलू के बदले बेच रहा है, कोई कपड़ा के लत्ता के बदले बेच रहा है, पर जो समझदार है वो जान गया कि इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। वैसे ही मनुष्य जीवन है। संसार में कई लोग हैं जिनके हाथ में मनुष्य जीवन आए, उनको उसकी कीमत आलू टमाटर बराबर समझ रखी है। ऐसे ही जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसे ही बिता रहे हैं, जी नहीं रहे। पूछो उनसे, भैया कैसे हो। बोले टाइम पास कर रहे हैं बस। इतनी कीमती जीवन की मूल्य इतनी सस्ती लगा दी। और कई बुद्ध महापुरुष ऐसे हैं जिनको पता है एक एक क्षण जो है इस जीवन का ठाकुर जी की कृपा से, कीमत से हमें मिला है। एक एक सेकंड, दुनिया में कुछ भी खरीद लोगे, पर अभी पिछले सेकंड जो निकली ना, इस सेकंड को वापस खरीदा नहीं जा सकता। सारी दुनिया दे के भी नहीं खरीदा जा सकता। हर एक क्षण की इतनी कीमत है। पर फिर हमने उस समय का किया क्या। अभी तो बड़ा अच्छा उपयोग कर रहे हो, आप कथा में बैठे हो, पर अक्सर हम अपने समय का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ लगा रहे हैं समय को। दिन के सोच के देखो, दिन के कितने क्षण हम भगवान को देते होंगे, कितनी बार भगवान को याद करते होंगे। और फिर हम कहते भगवान कृपा नहीं करते, भगवान भक्ति नहीं दे रहे। कैसे देंगे। समय उनको देना तो सीखिए, थोड़ा उनके लिए समय भी तो निकालिए। थोड़ा बैठ करके उनके सामने थोड़ा अपना मन का भाव तो प्रकट करिए, थोड़ा उनका नाम तो लीजिए। हमने वो सब। सूरदास जी क्या कहते हैं, भैया ठाकुर जी ने हम पे कितनी कृपा करी। देवता ऐसे झोली फैला के मांगते ठाकुर जी से, क्या प्रभु एक बार मानव बना दो, धरती पे भेज दो। क्योंकि ना तो ब्रह्मांड में किसी भी 84 लाख जीवों में ये ताकत है। सीधी सी बात है, बच्चे पशु भी पैदा कर सकते हैं, परिवार बड़ा पशुओं पक्षियों का भी हो सकता है, संग्रह पशु जीव जंतु सब कर सकते हैं, पर भजन कौन कर सकता है। केवल मानव, केवल मानव है जो कीर्तन कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, संकीर्तन में नाच सकता है, हरि बोल गा सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधा ये कह सकता है। कभी किसी पशु कुत्ते बिल्ली को भगवान नाम लेते देखा? नहीं है उनके पास सामर्थ्य। बाकी सब सामर्थ्य है, वो भी पेट भरते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी जगते हैं, उनमें भी कामना है, उनमें भी वासना, उनमें भी संग्रह का भाव है, सब कुछ है। एक ही चीज मनुष्य को अलग बनाती है, ये भजन कर सकता है, और भजन करके भगवान को पा सकता है। एक ही योनि है 84 लाख योनियों में भगवान को प्राप्त करने की, मानव मनुष्य जीवन।
लेकिन फिर भी सूरदास जी ने कहा